जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है परिवर्तन योग अर्थात एक्सचेंज योगा। यह योग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ज्योतिष में, और भृगु नंदी नाड़ी में इसको सबसे महत्वपूर्ण योग माना जाता है, परिवर्तन योग। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। परिवर्तन योग से कुंडली बहुत ही मजबूत हो जाती है, विलक्षण हो जाती है और कॉम्पिटेंट हो जाती है विशेष रिजल्ट देने में। इस योग का महत्व पूरी जिंदगी चलता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अष्टो चर्चा चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार आए हों, या सब्सक्राइब करना भूल जाते हों, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। अब परिवर्तन योग कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है परिवर्तन योग राशि के थ्रू, जोडियक के थ्रू, जब दो राशियों के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो यह राशि परिवर्तन योग कहा जाता है। और दूसरा होता है नक्षत्र का परिवर्तन योग, अर्थात दो डिफरेंट नक्षत्रों के स्वामी आपस में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं नक्षत्र परिवर्तन योग। अब राशि के हिसाब से, जैसे सूर्यदेव शुक्र की राशि में, तुला राशि में विद्यमान हो, और शुक्रदेव सिंह राशि में विद्यमान हो, तो यह कहलाएगा राशि परिवर्तन योग। उसी तरह से और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतुदेव, और पुष्यामी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनिदेव। यदि शनिदेव केतुदेव के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में विद्यमान हो और केतुदेव शनिदेव के नक्षत्र पुष्यामी नक्षत्र में विद्यमान हो, तो यह हो गया नक्षत्र परिवर्तन योग। अब जो राशि परिवर्तन योग है या नक्षत्र परिवर्तन योग है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी ग्रह किसी राशि में बैठा हुआ है दूसरे ग्रह की राशि में, और दूसरा ग्रह भी पहले ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के घर को नष्ट नहीं करेगा। यदि पहला दूसरे के घर को नष्ट करता है तो दूसरा भी पहले के घर को नष्ट कर देगा। इसलिए परस्पर मैत्री ना रहते हुए भी दोनों एक दूसरे को सुरक्षित रखते हैं, तो इसीलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और इसका रिजल्ट मजबूती से महसूस होता है। फिर राशि परिवर्तन योग तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है महापरिवर्तन योग। तो महापरिवर्तन योग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है किसी लक्ष्मी स्थान के स्वामी का किसी विष्णु स्थान के स्वामी से। विष्णु स्थान कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव कहे जाते हैं। इसी तरह से लक्ष्मी स्थान किसी कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को कहा जाता है। तो लक्ष्मी स्थान का जब विष्णु स्थान के स्वामी के साथ आपस में परिवर्तन हो जाए, राशि परिवर्तन, तो इसको हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण महापरिवर्तन योग। और इसकी जनरल डेफिनेशन यह होती है कि जब प्रथम भाव के या द्वितीय भाव के या चतुर्थ भाव के या पंचम भाव के या सप्तम भाव के या नाइन्थ भाव के या 10th भाव के या 11वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होता है, तो वह पहली कैटेगरी में आता है। वो कहलाता है महापरिवर्तन योग, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है
विष्णु स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन, ये इन तीनों कैटेगरी में सबसे अच्छा परिवर्तन योग होता है, सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट देने वाला होता है। केंद्र का केंद्र के साथ भी हो जाए तो भी अच्छा परिवर्तन है, और सेकंड भाव का इन सब के साथ, किसी भी भाव के साथ इनमें से, तो वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर दूसरा परिवर्तन योग महत्वपूर्ण होता है, काहल परिवर्तन योग। इसकी डेफिनेशन यह है कि थर्ड भाव के स्वामी का फर्स्ट भाव के स्वामी के राशि के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, सेकंड भाव के साथ हो जाए, चतुर्थ भाव के साथ हो जाए, पंचम भाव के स्वामी के साथ हो जाए, नवम भाव के स्वामी के साथ हो जाए, दसम भाव के स्वामी के साथ हो जाए, 11वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए, आपस में राशि परिवर्तन, तो इसको रखा जाएगा काहल परिवर्तन योग के अंदर। ये भी बहुत अच्छा परिवर्तन योग है। यहाँ पे व्यक्ति को एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस के राशि के स्वामी का परिवर्तन हो रहा है अन्य स्थान के स्वामी के साथ। तो यहाँ पे चूंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को इंडिकेट करता है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट लगानी पड़ेगी। तीसरा, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाता लेकिन इससे भी रिजल्ट मिलता है और परिस्थितियां फेवरेबल होती हैं, तो ये तीसरा कैटेगरी भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन इसको हम दैन्य परिवर्तन योग के अंदर रखते हैं, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे क्या होता है, तो जो त्रिक भाव है, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, उसके राशि के स्वामी का जब परिवर्तन होता है फर्स्ट हाउस के साथ, उसमें जो राशि पड़ी हुई है उसके स्वामी के साथ, या सेकंड भाव के साथ, या उसी तरह से फोर्थ के साथ, या फिफ्थ के साथ, या सेवंथ के साथ, या नाइन्थ के साथ, या 10th के साथ, या 11th के साथ, या थर्ड के साथ, तो ये कहलाएगा दैन्य परिवर्तन योग। त्रिक भाव का किसी के साथ राशि परिवर्तन, तो वो आ जाएगा तीसरी कैटेगरी में, दैन्य परिवर्तन योग। चूंकि त्रिक भाव शामिल हुआ है, खराब भाव शामिल हुए हैं, इसलिए इसको दैन्य परिवर्तन योग में रखा गया है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझते हैं। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ये इतनी पावरफुल क्यों हुई, तो उसकी एक वजह थी, उनकी कुंडली में 3 महापरिवर्तन योग, एक प्रथम भाव का सप्तम भाव के साथ, एक छठे भाव के स्वामी का 11वें भाव के स्वामी के साथ, द्वितीय भाव के स्वामी का पंचम भाव के स्वामी के साथ, तो 3 एक्सचेंज योगा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कुंडली बहुत पावरफुल हो गई। और इसका रिजल्ट देखने को भी मिलता है, जो हम देखते हैं परसेप्शन में। ये प्रथम भाव सेल्फ का होता है, और 7वां भाव अदर पीपल का होता है, लोगों का होता है, जनता का होता है, अदर पीपल के अंदर सारे आ जाते हैं। और यहाँ कैप्रिकॉर्न राशि पड़ी हुई है, मकर राशि, जो कि ऑथोरिटी, पावर, लॉ, इन सब बातों को बताती है। तो ऑथोरिटी मतलब सरकार, तो ये महत्वपूर्ण ढंग से इन्वॉल्व रही, ऑथोरिटी, पावर, रूल, इन सब बातों में, और मास का इनको सहयोग भी मिलता था पूरी जिंदगी भर। और महत्वपूर्ण ढंग से ये महापरिवर्तन योग इनकी कुंडली में पूरी जिंदगी काम किया।
उसी तरह से यहाँ पे छठे भाव का स्वामी गुरुदेव यहाँ पे 11वें भाव पे हैं और 11वें भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में है। मतलब छठे भाव का 11वें भाव से राशि परिवर्तन हुआ स्वामी का। तो आप एक बहुत क्लियर रिजल्ट ले सकते हैं कि शत्रु, चूंकि छठा भाव शत्रु का होता है और ये लाभ भाव होता है, तो शत्रुओं से इनको फायदा पहुंचता था और शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते थे। ये एक्सचेंज योग का क्लियर रिजल्ट हुआ। उसी तरह से आप यहाँ भी सोच सकते हैं इस बारे में। दूसरे भाव का पंचम भाव से संबंध है। अब एक अन्य कुंडली को देखते हैं। यह कुंडली एक फीमेल हॉरोस्कोप है, किसी स्त्री की कुंडली है। इसके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव का बुधदेव के साथ राशि परिवर्तन हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। शुक्रदेव यहाँ पे नीच के हैं। तो नीच के ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत पावरफुल रिजल्ट देते हैं और इस स्त्री की कुंडली में वो रिजल्ट आया नीच वाला। और छठे भाव के स्वामी हैं यहाँ पे सूर्यदेव, अष्टम भाव में विद्यमान हैं। तो इसका रिजल्ट यह हुआ, परिवर्तन योग ने यहाँ बहुत पावरफुली काम किया। सप्तम भाव का अष्टम भाव से संबंध बना और छठे भाव के स्वामी हुए अष्टम भाव में और वो भी नीच के हैं। तो इस स्त्री का जब विवाह हुआ तो कुछ दिनों के बाद ही पति ने इनको सारे दहेज के सामान के साथ वापस पिता के घर भेज दिया। तो राशि परिवर्तन कितना पावरफुल ढंग से काम करती है वो इस कुंडली से पता चलता है। और दैन्य परिवर्तन योग को हमें बहुत सावधानी से देखना होता है, क्योंकि कभी कभी दैन्य परिवर्तन योग भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा होता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बढ़िया काम करता है और उसके लिए बहुत बढ़िया फलित होता है। तो इसको ध्यान से देखने के बाद आप फलित कर सकते हैं। यदि परिवर्तन योग व्यक्ति की कुंडली में है, उस पर विश्वास कर सकते हैं आप। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद।